वक्त की सबसे बड़ी खबर, बागी विधायकों पर स्पीकर ने लिया है बड़ा फैसला। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया है स्पीकर ने बागियों की सदस्यता रद्द कर दी है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। जिस तरीके से हिमाचल में कल सियासी हलचल बढ़ती रही, उसको लेकर स्पीकर पर ये पूरा दारोमदार टिका हुआ था कि आगे होगा क्या, अब हिमाचल में होगा क्या। लेकिन बड़ी खबर ये, स्पीकर ने बागी विधायकों की सदस्यता ही रद्द कर दी है। इससे क्या असर सरकार पर एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर, ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उस पर? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस मान्य सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक। हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है। दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी, दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा। जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं दिया तो एंटी डिफेक्शन कैसे होगा? सिर्फ वित्त के आधार पर भी एंटी डिफेक्शन? यस, होता है, वही मैंने पढ़ा है और आप उस लॉ को देख ले। मेरा सवाल था कि क्या उनको भी सुना गया जो अफेक्टेड पार्टी जिनको उनके लॉयर्स थे, क्योंकि उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मान्य है व्हाट्सएप, ईमेल हमारी विधानसभा जो है, सर लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए और एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है, दैट इज आल्सो ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस आल्सो। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड द एविडेंस एक्ट एंड द सीआरपीसी एंड द आईपीसी, देन देयर इज नो नीड टू आस्क सच काइंड ऑफ ए क्वेश्चंस। उनकी तरफ से कोई दलील दी गई? उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे, मुझे और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको, क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार, जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है, 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं, और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, दिस पार्ट आई हैव टू सी एज ए स्पीकर, बिकॉज आई हैव टू डिस्पेंस जस्टिस टू एवरीबॉडी एंड टू द हिमाचल प्रदेश एज ए होल ऑल्सो, नॉट टू द बीजेपी एंड नॉट टू द कांग्रेस पार्टी। आपसे ये सवाल पूछने के लिए इसका जवाब मिल सकता है क्या कि विप की सर्विस उनको कैसे हुई या कैसे, मतलब क्या उनको विप की सर्विस हुई, वो कैसे होती है जी, थोड़ा ये पता चल जाए। उनको उनके सिग्नेचर हैं, रिकॉर्ड पर है, जजमेंट के ऊपर रिकॉर्ड लगा, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं पार्टी मीटिंग्स में, दे वर प्रेजेंट इन द पार्टी मीटिंग्स एंड हियर ऑल्सो। जब विधानसभा का वो रजिस्टर रखा होता है परे, उसको आप प्रूव कर सकते हैं नीचे जाके मीडिया वाले, उसके ऊपर दोनों बार जब उन्होंने विप डिफाई किया, दोनों बार उन्होंने हाजिरी लगाई है। उनके वकील बार बार ये आर्गू कर रहे थे कि वो बीमार हो सकते हैं, उनको शायद ये पता नहीं था। मैं चुप रहा, हंसता रहा, सुनता रहा उनको, कि उनको पता नहीं है, हमारे पास वो रिकॉर्ड है। उस पर उन्होंने हाजिरी लगाई, दे वर प्रेजेंट इन द विधानसभा। यस्टरडे आल्सो दे हैड कम इन द कॉप्टर
and they were सबसे बड़ी inside the खबर hall हिमाचल when they प्रदेश were- से, जहां पर स्पीकर ने सभी को सुनने के बाद, सभी के पक्षों को सुनने के बाद बड़ा फैसला लिया है। 6 बागी जो विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोट किया, जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। मैं अनुराग शर्मा का रुख कर रही हूं, शिमला से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ है। अनुराग, 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद अगला कदम क्या होगा और क्या इससे सरकार पर कोई असर पड़ेगा? ये बड़ा अच्छा सा समीकरण जो है वो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जगह लगातार अगर हम बात कर रहे हैं कि 68 सीटों की अगर कैलकुलेशन देख रहे थे तो हमें 35 की जो थी वो बहुमत सिद्ध करने के लिए कांग्रेस सरकार को चाहिए थी। परंतु अगर वो आंकड़ा 68 से घटकर 62 हो जाता है तो उसके लिए कांग्रेस सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 31 या 32 सीटों की आवश्यकता है, क्योंकि स्पीकर की वोट नहीं डलती। और ऑलरेडी अगर हम बात करें तो 33 से ज्यादा जो सीट्स हैं, क्योंकि विक्रमादित्य को भी जो 34 के 34 विधायक हैं वो उनके पास हैं, जिसमें से एक घट जाए तो 33 रह जाते हैं जो स्पीकर की वोट नहीं डलती है जिसमें। तो 33 में उनका बहुमत सिद्ध है, अल्पमत में तो बीजेपी नहीं है। परंतु जिस तरह से अभी जो ये 6 हैं, इनके साथ में अगर इनको क्या परिस्थितियां बदलती हैं और या कोर्ट उनके साथ में क्या संज्ञान लेता, हाई कोर्ट क्या, वो चर्चा अभी आगे बनी रहेगी। परंतु पिछले कल की अगर हम बात करें, जैसे बीजेपी है, बीजेपी के विधायक भी जो है, कल विधायक दल की बैठक थी, अभी बीजेपी क्या नेक्स्ट मूव करने वाली है ये अभी पता नहीं है। परंतु स्थितियां जो अगर हम सुखविंदर सुक्खू सरकार की बोले तो अभी थोड़ी सी जो उनकी जितनी जो डर बना हुआ था सुक्खू सरकार के गिरने का, वो अभी कम होता हुआ दिख रहा है। जी रचना, जिस तरीके से अनुराग आपने अभी बताया कि अभी के लिए सुक्खू सरकार की जो परेशानियां थी अभी के लिए टल गई हैं, मैं कनिका का रुख कर रही हूं। कनिका, जो इक्वेशंस पहले बनी हुई थी, यानी कि कल की जो डर और घबराहट थी वो शाम होते होते टल गई, लेकिन अभी का अपडेट 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर देना, कल जिस तरीके से बीजेपी विधायकों को उनकी अयोग्य ठहरा दिया गया, उसके बाद क्या हम ये समझें कि सोची समझी कैलकुलेशन थी कि सरकार भी बची रहे और खतरा भी टल जाए? देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से कल की कैलकुलेशन की बात करें तो तमाम विधायकों को ऑब्जर्वर्स से बात की, उनको साधने की कोशिश की और खास तौर पे विक्रमादित्य सिंह को और प्रतिभा सिंह को मनाने की जो है पूरी कोशिश दिल्ली से भी की गई और जो वहां पे ऑब्जर्वर्स गए वो भी गए। लेकिन जिस तरह से आज स्पीकर ने 6 उन विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी इनकी सदस्यता रद्द की है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो हिमाचल में बचती हुई नजर आ रही है। पहले अगर बात करें तो 68 का आंकड़ा था, जो कि अब 6 विधायक जो है की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसके बाद अब 62 का जो है रेशो बनता है। और 62 में अगर बात करें तो 62 सीटों में जो देखा जाए तो 32 विधायकों की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, जिसमें सरकार बच सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो प्लानिंग थी या कांग्रेस की कहीं ना कहीं सरकार बचाने की जो प्लानिंग थी वो एक ना एक सफल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से 6 विधायकों की सदस्यता को रद्द किया गया है, अब देखना ये होगा कि क्या वो लोग हाईकोर्ट का रुख करते हैं और कोर्ट में जाने के बाद स्पीकर ने कहा भी क्या कि कुछ ये मैंने अपने होती है। विवेक का इस्तेमाल करते हुए सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला किया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बाद की बातें हैं, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। अनिल गर्ग जी, अगला कदम अब कांग्रेस का हिमाचल में क्या होना चाहिए, बीजेपी क्या कर सकती है? देखिए, सारा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती की तरह है। मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। देखिए, 6 अपने कांग्रेसी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का मतलब है आपने अपनी स्ट्रेंथ पे पक्की मोहर लगा दी कि आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। अगर इनका निलंबन, इनकी सदस्यता वापस भी नहीं होती तो ये दोबारा चुनाव में जाएंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसके साथ असेंबली के चुनाव होंगे। ये वापस कांग्रेसी ही जीतेंगे या कांग्रेस के खिलाफ दूसरी पार्टियां नहीं जीतेंगी, इसकी क्या गारंटी है? कल को अगर ये 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं और जीत जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ 34 हो जाती है, फिर सरकार का क्या होगा? इसके अलावा जो कांग्रेस के अंदरूनी गुट है, जैसे विक्रमादित्य का गुट है, दूसरे और एक और गुट है, वो गुट भी अभी थोड़ी देर के लिए शांत हुए हैं, नहीं तो वो सुक्खू सरकार को रहने तो नहीं देंगे। या तो आपको नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा या फिर आपको उनको और कुछ तरीके से उनको मनाना पड़ेगा। आपने कहा कि शांति भले ही अब दिखावे के तौर पर हो गई है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। ऋषि मिश्रा, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं, तूफान आने वाला है हिमाचल में? बिल्कुल, तूफान से पहले की शांति है और आपको कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य जो है उसको एडजस्ट करना होगा। और जो जिन 3 लोगों को भेजा गया है, इस प्रकार के राजनीति का उनका बड़ा अनुभव है, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या भूपेश बघेल हो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कल 1 to 1 सभी विधायकों से बातचीत की है और मुझे लगता है कि आगे के डेवलपमेंट में विक्रमादित्य को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है।
उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद ऑफर किए जा सकते हैं। मैं अनिल गर्ग जी के बात से सहमत नहीं हूँ। यदि बाई इलेक्शन होते हैं तो जरूरी नहीं है कि 6 के 6 विधायक जो बागी हुए हैं वो चुनाव जीत के ही आ जाए। ये भी नहीं हो सकता है कि कांग्रेस ही जो सभी सीटें जीत जाए। हाँ। लेकिन कांग्रेस का यानी वो जनता के हाथ में है कि कब वो क्या कर दे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने वो बीच का रास्ता निकाल लिया है। और मुझे लगता है सौरभ दुबे आप इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द तो कर दी, लेकिन अपनी सरकार अभी के लिए सेफ भी कर ली। नहीं, मेरा मानना है कि सरकार सेफ नहीं है अभी। देखिए, आप एक बात समझिए, आपने सरकार बनाई है, जनता ने आपको चुन करके भेजा है, तो जनता के साथ कहीं ना कहीं हाँ। लेकिन जनता के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है एक मंत्री ने आवाज उठाई है, कई विधायकों ने आवाज उठाई है, तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान ना बन के रह जाए कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार 5 साल तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ और आपस में झगड़े ही चलते रहे। तो कहीं ये स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो हिमाचल प्रदेश का विकास कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई अपने पार्टी के कार्यकर्ता विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बात रखना चाहते हैं तो उनको बैठा करके बात रख करके स्पष्ट, अगर उनको बदलाव लाना चाहते हैं तो वो कब करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए वहां की जो हिमाचल की जनता है उसको एक अस्थायी सरकार नहीं मिलेगी। आज हर एक हफ्ते बाद कुछ ना कुछ प्रकरण चलता ही रहेगा। और देखिए, राज्यसभा के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग पर जो इन्होंने अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, विधानसभा अध्यक्ष जो है इनके, वो अब कितना सही है और कितना गलत है ये कोर्ट में जाना चाहिए। स्पीकर तो यही कह रहे थे कि आम लोगों के जरिए चुनी हुई सरकार है और अगर इसे गिराने की या बिगाड़ने की कोशिश हो रही है तो वो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मैं अनुराग का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अनुराग, जो इक्वेशन सभी के बन रहे हैं, कुल सीट, बहुमत का आंकड़ा, उसमें तो कांग्रेस सेफ दिख रही है ना। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार रिपीट कर दें, इक्वेशंस क्या है? देखिए रचना, मैं बिल्कुल इसको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि जो 68 जैसे हिमाचल की पूरी थी, जिसमें से 25 जो है वो बीजेपी जो है वो कांग्रेस की है और 3 निर्दलीय हैं। तो ये टोटल का मिलाकर जो 12 वोट हुए तो वो 9 लोग जो है वो बाहर हो गए थे। 9 लोगों के बीच में अगर हम सिर्फ 6 लोगों की बात करें, अगर जिनको 6 लोगों को निष्कासित किया गया है तो 62 की आंकड़ा रह जाता है। और 62 में से जो परसेंटेज रेशो बनती है वो 31 से 32 के बीच में बनती है। अगर 32 की बात करें तो 32 में कांग्रेस सरकार बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उनके पास जो आंकड़ा है वो 34 का है। 34 में क्योंकि विक्रमादित्य की अगर हम बात करें, विक्रमादित्य ने कहीं ना कहीं कल शाम को खुद ही मान लिया है कि अब जो है वो सरकार से बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि हो सकता है कुछ नाराजगियां, कुछ बातचीत जो है वो चलती रहे, परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार सेफ दिख रही है। और आज जो सुबह है, अगर हम सुबह की बात करें तो आपने सुबह देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को और सभी जो कांग्रेस के मंत्रीगण थे सभी को ब्रेकफास्ट में बुलाया था। और ब्रेकफास्ट में बुलाने के बाद भी ये जो था बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है सुबह भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुखू जो है वो मैनेज करने में कामयाब रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट प्ले जो हमने लगातार जो पिछले 3 दिनों में देखा, तो उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले था वो स्पीकर का था, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति के चाणक्य के तौर पर अगर हम बात करें, उन्होंने ये रोल प्ले किया है। अगर आपने देखा होगा कि एक चाणक्य ने अभी के लिए इक्वेशंस ऐसे बना दिए हैं कि सरकार बच गई है। अनुराग ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है हिमाचल प्रदेश की क्या इक्वेशन अभी बनी हुई है और क्या समीकरण है। 68 कुल सीटें हैं, 6 विधायकों को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो उसमें से 68 में से अगर 6 जाते हैं तो 62 कुल ये आंकड़ा। और बहुमत के लिए यहाँ पर कांग्रेस के पास 34 है ऑलरेडी, यानी कि बहुमत में 32 की जरूरत है। 32 से 2 संख्या अभी भी कांग्रेस के पास ज्यादा है। कनिका, यानी कि आपस में सिर्फ उटवल तो हुई है, सिरदर्दी भी हुई है, लेकिन अभी के लिए सरकार से अगर ये समीकरण बने रहते हैं तो ठीक, वरना राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसा हाल हो सकता है, जैसे कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर देखा जाए तो अभी की परिस्थितियों में कांग्रेस के पक्ष में वो नंबर है जिसपे वो अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। यानी कि अब 68 में से 6 जो सदस्य एमएलए हैं उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब जो है कांग्रेस को 62 यानी कि 62 में से 32 लोगों की जरूरत है और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास 34 एमएलए की संख्या है। यानी कि सरकार तो सेफ है, लेकिन जो सीनियर ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं उनको ये कहा गया है, उनको ये आदेश दिया गया है कि लोकसभा चुनाव तक की परिस्थितियों को
को आपको ठीक करके आना है। यानी कि जब कल विधायकों से बातचीत की गई तो उसमें यही फैसला किया गया कि अभी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी पार्टी जिससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। लोकसभा को देखते हुए भी कहीं ना कहीं मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और ऑब्जर्वर जो है वो आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिरकार इसके बाद क्या किया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार तो बच गई, लेकिन विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की जो नाराजगी है सीएम के खिलाफ, क्या उसको पार्टी साध पाएगी? क्या विक्रम और मुझे लगता है यही नाराजगी दूर करने के लिए सुबह सुबह जो खबर आई थी ऋषि मिश्रा, इसी नाराजगी को दूर करने के लिए सुबह सुबह ऐसी खबर आई थी सामने कि लोकसभा चुनाव तक कम से कम सुक्खू सीएम बने रहेंगे। यानी क्या प्रतिभा, विक्रमादित्य, इन दोनों को मनाने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला भी तैयार हुआ होगा क्या कि आप लोकसभा चुनाव होने दीजिए, उसके बाद में आपको भी मना लिया जाएगा, आपको भी महत्वपूर्ण पद मिल जाएंगे, या फिर तब सीएम बदल जाएंगे? देखिए रचना जी, सिर्फ ये 6 विधायक सीएम के प्रति नाराज नहीं थे, ये संख्या अधिक है, लेकिन 6 विधायकों में शुमार होते हैं। जो आपके वहाँ के जो ब्यूरो चीफ है वो बताएंगे। और राणा साहब की इच्छा थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह जो विक्रमादित्य सिंह हैं, उनके दो जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो छीन लिए गए। तो कहीं ना कहीं सुक्खू साहब जो ये सीन क्रिएट हुआ है उसमें सुक्खू साहब का भी महत्वपूर्ण रोल है। सुक्खू साहब को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान को प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव है। अभी हालात सुधर गए हैं, और ये कॉन्फिडेंस बनेगा कैसे? मैं अनुराग से पूछ लेती हूँ। अनुराग, ये जो कॉन्फिडेंस डगमगाया है कांग्रेस का अपने ही नेताओं से, ये बनेगा कैसे? क्या कोई ऐसा प्रॉमिस कर दिया गया है? क्योंकि सुबह ही खबर थी लोकसभा इलेक्शन तक कम से कम तो सुक्खू सीएम बने रहेंगे, तो क्या लोकसभा इलेक्शन के बाद सीएम बदल जाएंगे? ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो जो अभी मिश्रा जी जैसा बता रहे थे, मैं आपको ये बता देता हूं कि मंत्रिमंडल का जो हमारा वो था वो एक अलग चैप्टर है। अगर लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें उसका चैप्टर बिल्कुल अलग है। उसमें जो 4 सीटें आती हैं, 4 सीटों के लिए अगर हम बात करें तो हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी को नो डाउट ये जो पूरा प्रपंच रचा गया, ये अचानक ये ऐसे नहीं हुआ है। इसके लिए पूरा बैकग्राउंड, एक पूरी स्टोरी लिखी गई, पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है। उसके बाद क्योंकि ये बेसिकली हिमाचल की सरकार को हिलाना इनकी मंशा थी ही नहीं, जहां तक हमने जो इतने दिनों में एनालाइज किया, उनका बेसिक पर्पस यही था कि लोकसभा, क्योंकि लोगों के मन में जो है वो भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि क्या पता सरकार आगे चलेगी या नहीं चलेगी। उसकी स्थिति में जो सीधा फायदा है 4 सीटों में अगर हम बात करें तो, हालांकि अगर आप वैसे भी देखें कि जिस तरह से हिमाचल जो है बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि बीजेपी माइंडसेट के लोग, क्योंकि हिंदू पट्टी है तो हिंदू पट्टी में बीजेपी माइंडसेट के लोग मतलब बड़ा कम वोट मार्जिन जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में रहता है। तो उसके हिसाब से अगर उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है तो बिल्कुल ये सही बात है कि कहीं ना कहीं इस जो ये पूरा वक्तव्य हुआ है, ये पूरे 2-3 दिन जो ये प्रकरण चला है, इसमें लोकसभा में जो कांग्रेस को जो है उसके थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है और बीजेपी को जो है उसका सीधा फायदा मिलने वाला है। जी रचना, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा क्या और फायदा किस तरीके से मिलेगा, इस पर निगाहें हमारी लगातार बनी हुई है। कनिका, डीके शिव कुमार संकट मोचक बनकर पहुंचे और अब जो अंदरूनी कलह थी उसे भी शांत करने की कोशिश की गई, अभी के लिए सरकार सेफ कर ली है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फौरन तौर पे रात ही रात जो है ये आदेश दिया गया कि आप जाइए हिमाचल में सीनियर ऑब्जर्वर बनकर और पूरी परिस्थितियों को संभालिए। कहा जाता है कि डीके शिव कुमार जो है वो खास तौर पे देखा जाए तो उनको कांग्रेस पार्टी हनुमान के तौर पे देखती है। जब जब कहीं भी सरकार पे संकट आता है तो डीके शिव कुमार की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉयलिस्ट भी हैं और मॉनिटरी तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है। तो इसीलिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रातों रात जो है बोला गया कि आप हिमाचल जाइए और वहां पे परिस्थितियों को संभालिए। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम विधायकों से बातचीत की, उसके अलावा विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह और सुक्खू से बातचीत की और तय किया कि आखिरकार क्या करना चाहिए। लेकिन आज कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातचीत हुई है उसको लेकर वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे को एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे जिसमें बताएंगे कि आखिरकार परिस्थितियां क्या हैं। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह का कल जो बयान आना कि मैं अपना
अपना जो इस्तीफा है वो औपचारिक नहीं करूंगा, वो कहीं नरम हो गए, उन्होंने दबी आवाज में कहा। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार जो है वो विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को मनाने के लिए अभी सफल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस की सरकार तो बच गई है, लेकिन जो अंतर कलह है वो कहीं ना कहीं नहीं ठीक हो पाई है। कहीं भविष्य में दर्द तो नहीं पैदा कर देगी। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें, हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, स्पीकर ने थोड़ी ही देर पहले 6 कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। ये वो बागी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, ये वो बागी विधायक हैं जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया था। और अनुराग शर्मा बता रहे हैं कि अभी के लिए सरकार स्टेबल हो गई है, सुरक्षित हो गई। स्पीकर कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे। जिसके प्रोविजंस मैंने साइट किए हैं, अंदर भी साइट किए हैं, और दोबारा से अगर आपकी कन्वीनियंस है तो उसको मैं साइट कर देता हूं। जो सारी डिस्कशन के बाद इन लास्ट पेज 30th पर, कॉन्सिक्वेंटली आई होल्ड दैट द रिस्पोंडेंट हैव इनकर्ड disqualification under para 2 sub para 1 clause A of the 10th schedule. You can go to the 10th schedule also. I therefore hold and declare the respondents number 1 to 6 have ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effect. From this order, 6 बागी जो विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ वो जान लें, 68 कुल सीटें हैं, 6 कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। अब यह आंकड़ा जो है वो घटकर 62 पर पहुंच गया है, यानी कि बहुमत साबित करने के लिए 32 का आंकड़ा चाहिए, और अभी सुक्खू सरकार के पास ये आंकड़ा 34 का है, यानी कि 2 ज्यादा है। अभी सरकार स्टेबल है, आगे कोई सरदर्दी तो नहीं होगी।